हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 34 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एरे क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप एरे यूज़ कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे आप केयरफुल पढ़ना। तो एरे का मतलब क्या होता है, मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में आपने पढ़ा था वेरिएबल के बारे में। सपोज आपने var x इक्वल टू ऐसा लिया, तो इसमें क्या होता था कि आप एक 10 जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप x के अंदर में स्टोर कर रहे हो। क्लियर है? अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मान के चलो कि मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे अभी तो आपने एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। क्लियर है? बट मैं 10 और 20 दोनों स्टोर करना चाहता हूँ, मीन्स एक से ज्यादा वैल्यू को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर आप ऐसा लिखते हो तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एरे पढ़ते हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट कि एरे का यूज क्या है कि मान के चलो कि आपको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करनी है, आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो हम लोग एरे यूज करते हैं। आपका वो वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी हो सकता है, जैसे आपका नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। क्लियर है? तो आप एरे में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जब आप लोग जावा लैंग्वेज या फिर अनदर लैंग्वेज पढ़ोगे, तो वहां पर एरे में सिर्फ आप सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है कि आप मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप के वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पर, ये तो मेरा ये था, अब मैं इसी को एरे यूज करूंगा, तो एरे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। एक और मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आप लोग को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जब आप एरे यूज करोगे, तो एरेस को हम लोग स्टोर करने के लिए, एरे का जो वैल्यू होता है उसको स्टोर करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। मतलब कि एरे में जो भी वैल्यूज होती है उसे स्टोर करने के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं, इंटरनली इंडेक्स यूज होता है। क्लियर है? और इंडेक्स में उसका जो साइज होता है वो साइज आपका 0 से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब कि जब आप एरे यूज कर रहे हो डेटा को स्टोर करने के लिए, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, तो उसका साइज होता होगा इंडेक्स का। तो जो इंडेक्स का साइज है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो आइए इसको और अच्छे तरह से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग, अगर आप एरे पढ़ रहे हो तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए, एरे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। आप 3 तरीके से एरेज को डिक्लेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर है? पहला वेज आपका है बाय एरे लिटरल, दूसरा वेज आपका है बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ एरे डायरेक्टली, ये आपका न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट होता है। ये भी आपका न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट होता है, लेकिन इसके अंदर में हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, एरे कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? तो ये आपका 3 वेज है एरे कंस्ट्रक्ट करने का और क्रिएट करने का। ठीक है? तो हम लोग को वन बाय वन फुल डीप में पढ़नी है, और हम लोग को ये भी पढ़नी है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, एरे के कितने टाइप्स होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं फिलहाल आपको ये फर्स्ट वे जो होता है बाय एरे लिटरल, ये बताऊंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ये दोनों वेज के बारे में पढ़ेंगे और एरे के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एरे के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक बार फिर समझते हैं एरे। मैंने आपको बताया कि एरे का जो वैल्यू स्टोर होता है वो आपका इंडेक्स में स्टोर होता है। तो ये आपका इंडेक्स है, ये जो आपने लिया है ये आपका इंडेक्स है। तो ये जो इंडेक्स है इसी के अंदर में आपका वैल्यू, एरे का वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखनी है, जो इंडेक्स का जो एरे का जो साइज होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है। आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, वैसे 0 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट होते जाता है। क्लियर है?
तो आप मल्टीपल डेटा और जितना चाहे उतना डेटा एट ए टाइम स्टोर कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो यहाँ पर अगर आपको इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एरे, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर आप बताना कि एरे इज एन ऑब्जेक्ट। एरे एक ऑब्जेक्ट है और एरे को स्टोर आप पहला पॉइंट्स क्या बताओगे कि एरे एक ऑब्जेक्ट है और एरे का यूज होता है अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू को एट ए टाइम स्टोर करनी है। वो वैल्यू आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी हो सकता है, जैसे आप स्ट्रिंग भी हो सकता है वो वैल्यूज, आपका नंबर भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करनी है तो हम लोग एरे यूज करते हैं। और क्या पॉइंट बता सकते हो कि एरे इंटरनली स्टोर करने के लिए इंडेक्स यूज करता है और जो इंडेक्स का जो साइज होता है वो आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? मतलब कि एरे में जो आप वैल्यू स्टोर करोगे उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। वैसे 0 1 2 3 4 5 6 आपको जितना वैल्यू स्टोर करनी है आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट्स? तो आइए देखते हैं कि एरे क्रिएट करने का ये जो 3 वेज मैंने बताया, इस 3 वेज में से मैं पहला ये वेज अभी कवर करने वाला हूँ। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि बाय एरे लिटरल कैसे यूज करते हैं, इसके थ्रू हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वैर लूंगा, उसके बाद वेरिएबल का नेम लूंगा, एरे का नेम लूंगा। यहाँ पे वैर लिया, वैर के बाद मैं एरे का नेम लूंगा, एरे नेम लिया, इस उसके बाद इक्वल लिखोगे और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, इसके अंदर में आप वैल्यू लिखोगे। ये वैल्यू आपका 1 हो सकता है, कॉमा, और यहाँ पर ध्यान देना कि एक वैल्यू लिया मैंने, उसके बाद कॉमा देकर दूसरा वैल्यू ले सकते हो, वैल्यू 2, कॉमा, वैल्यू 3। ऐसी आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, वैल्यू n तक आप n तक स्टोर कर सकते हो। मतलब कि जितना आपको वैल्यू स्टोर करनी है आप एक एरे के अंदर में स्टोर कर सकते हो एट ए टाइम। क्लियर है? अब यहाँ पर लास्ट में मैं सेमी कॉलम दे दूंगा। ठीक है? ये आपका फर्स्ट वे जो एरे लिटरल है, इसका आपका सिंटैक्स है, ये आपका सिंटैक्स है एरे क्रिएट करने का। क्लियर है? अब यहाँ पर आपने जो वैल्यू लिया, यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज यूज करते हैं। अगर आप दूसरा लैंग्वेज पढ़ोगे, जैसे जावा हो गया आपका, डॉटनेट हो गया, वो सब लैंग्वेज में हम सिमिलर डेटा टाइप ही यूज कर सकते हैं। बट एरे जावास्क्रिप्ट में आप लोग, एरे में आप लोग मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हो। क्लियर है? मतलब कि हेटेरोजीनियस और होमोजेनियस दोनों टाइप्स के डेटा आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? तो आइए इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि देखो वैर लिया मैंने, तो वैर पहले लिख दो, उसके बाद एरे का नेम, आप एरे का नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने वेरिएबल का नेम लिया था वैसे। सपोज मैंने एरे का नेम ए लिया, फिर इक्वल टू लिखा मैंने, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। अब इसके अंदर में मैंने सपोज पहला वैल्यू मैंने 10 लिया, दूसरा वैल्यू मैंने 20 लिया, तीसरा वैल्यू मैंने 30 लिया, और चौथा वैल्यू मैं, देखो अभी चौथा वैल्यू मैं 40 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेमी कॉलम दे दिया। तो ये आपका है एरे, ये आपका एरे का इंडेक्स है, जो कि फर्स्ट वे आपका है एरे लिटरल का। क्लियर है? और ये आपका सिंपल वे होता है और इजी वे यही होता है आपका। अगर आप एरे यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो मोस्टली सभी लोग ज्यादा यही यूज करते हैं, एरे लिटरल का सिंपल वे, ये आपका सिंपल वे है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि आपने तो अभी 1 2 3 4 डेटा स्टोर किया, तो मैंने आपको पॉइंट्स में बताया कि ये जो एरे का जो पहला जो वैल्यू है, इसका इसका आपका कौन सा पोजीशन होगा? ये आपका 0 के पोजीशन पे होता है। क्लियर है? ये आपका 0 के पोजीशन पे होगा, और जो 20 है आपका 1 के पोजीशन पे, 30 आपका 2 के पोजीशन पे, और 40 आपका 3 के पोजीशन पे। कहने का मतलब कि एरे का जो साइज होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है 1 2 3 ऐसा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर में आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, मतलब कि
डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कुमार, तो आप ये भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो इसका आपका साइज क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकली देख लेते हैं। क्लियर है? तो आप लोग को ये पॉइंट्स ध्यान में रखना होगा कि एरे एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मल्टीपल डेटा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एरे यूज करते हैं। और वो आपका जो वैल्यू है वो आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, मतलब कि सिमिलर डेटा टाइप्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप एरे यूज करोगे तो एरे का साइज आपका 0 से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ वैसे आपका इंक्रीमेंट होते रहता है। क्लियर है? अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैंने एक वैर लिया, एक मैंने ए नाम का वैर लिया, इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 10 लिया, कॉमा 20 30। ठीक है, अब इसको मैं सेमी कॉलम दे दिया। अब इसको मैं प्रिंट करने के लिए लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर में ए का वैल्यू मैं पास कर दूंगा। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है 10 20 30। क्लियर है? अब इसको मैं ब्रेक करना चाहते हो तो आप इसको ब्रेक के अंदर में लिख देना ऐसा, बी आर, न्यू लाइन में आ जाएगा। एक मिनट, ये मैं अब मान के चलो कि मुझे इसके अंदर में और वैल्यू स्टोर करनी है, और वो वैल्यू मैं डिफरेंट डेटा टाइप का भी स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुमार भी स्टोर कर लिया। ठीक है, ये आपका कुमार भी स्टोर हो चुका है। अब मान के चलो कि मुझे सिर्फ 20 जो वैल्यू है, ये मुझे 20 वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मुझे सिर्फ 20 वैल्यू चाहिए, तो 20 वैल्यू के लिए क्या लिखोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे। और आपको पता है कि आपका एरे का साइज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो आपको 20 चाहिए, तो 20 कौन सी जगह पे है, 20 का पोजीशन है आपका 1। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 जैसे ही मैंने लिखा तो इसको समझ में आ जाएगा कि ए ऑफ 1 के जगह पर कौन सा वैल्यू है, 20। तो आपका ए ऑफ 1 के जगह पर जो वैल्यू था वो मिल जाएगा। अगर आपको 30 चाहिए तो 30 कौन से प्लेस पे है, 30 0 1 2 के जगह पे, तो आप ए ऑफ 2 लिखोगे यहाँ पे। क्लियर है? अगर आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ एक कुमार चाहिए, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये आपका 3 पोजीशन पे, सिर्फ आप 3 लिखोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। ये तो मैंने सिंपल वे अभी बताया जो आपका फर्स्ट वे था एरे का। अभी हम लोग को सेकंड वेज और थर्ड वेज भी देखना है, और बहुत सारी चीज इसमें पढ़नी है। जैसे आपका एरे का टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, उसको भी डिटेल्स में अपने को पढ़नी है। तो ये सब आपको कंसेप्ट ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब मान के चलो कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मैं फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करना चाहता हूँ। क्लियर है? तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप के थ्रू मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप फॉर लिखोगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ where I इक्वल टू 0। आपको ध्यान में होगा कि इसका 0, एरे का साइज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो मैंने पहले 0 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं कंडीशन में लिखता हूँ I लेस देन। अब देखो इसका टोटल साइज कितना है, 0 1 2 3, मतलब कि टोटल साइज 4 है। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 है, मतलब टोटल कितना है, 4 है साइज, है ना। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं सेमी कॉलम दिया, और फिर आई प्लस प्लस कर दूंगा। आई प्लस प्लस से क्या होगा, आप सबको पता है 0 स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 तक, लेस देन 4 है मतलब 3 तक जाएगा। अब इसको मैंने ओपन किया। अब इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए ऑफ में क्या लिखूंगा, अब आई लिखना पड़ेगा क्योंकि आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसा चलेगा। तो ए ऑफ आई में लिखूंगा यहाँ पे। जैसे देखो ए ऑफ आई मैंने लिखा, आपका आउटपुट आ चुका है सब। अब इसको अच्छे से दिखाना है तो आप यहाँ पर ब्रेक लगा दो।
देखो आपका नीचे। तो अगर आपको एरे का वैल्यू फॉर लूप के थ्रू स्टोर करनी है तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हो। और आप सबको मैंने बता दिया फॉर लूप का वर्किंग क्या होता है। क्लियर है? आपका यहाँ से 0 से ए पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आपका कंडीशन जाता है, कंडीशन जैसी आपका कंडीशन जैसी ट्रू होता है ये बॉडी के अंदर में आता है फॉर लूप के अंदर में, और ये प्रिंट करता है ए ऑफ आई। आई का वैल्यू क्या है? 0। तो ए ऑफ 0। अब ए ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ कि एरे 0 का वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो एरे 0 का वैल्यू क्या है? 10। तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये आपका लूप चलेगा और ये वैल्यू प्रिंट होते जाएगा। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको जो आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपको सेकेंड वे और थर्ड वे बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे पढ़ने वाले हैं, और कुछ एग्जाम्पल जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।